चिराग पासवान के दावे से मची खलबली, नीतीश जी के कई विधायक हमारे संपर्क में, खेल शुरू। एक वक्त था जब रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़कर दर्जनों विधायकों को अपने पाले में कर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने थे। दलित महादलित को बांटकर रामविलास पासवान के बढ़ते कद को छोटा कर दिया, सीएम बनने की संभावना को ही खत्म कर दिया था। अब पुत्र चिराग पासवान नीतीश कुमार से गिन गिन कर बदला ले रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अब ऐसा हाल हो चुका, जेडीयू पार्टी का बचना ही मुश्किल लग रहा। अब चिराग पासवान के एक नए दावे ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। चिराग ने ताल ठोक कर दावा किया, कई विधायक सहित जेडीयू के बड़े नेता संपर्क में। कुछ दिनों पहले ही जेडीयू एमएलसी विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने चिराग से मुलाकात की थी। मारीना पासवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखे थे। क्या सचमुच जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है? 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी से जीते एकमात्र विधायक को जेडीयू ने अपने पाले में शामिल कर लिया था। क्या चिराग पासवान अब अपना बदला करेंगे पूरा? आखिरकार चिराग पासवान के दावे में कितनी सच्चाई है? कैसे 2025 के आते आते जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? अब नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर चिराग पासवान के किस दावे ने सियासी हलचल मचा दी? चिराग ने कहा, नीतीश कुमार के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, पार्टी के कई नेता भी हमारे संपर्क में। जो दूसरों की पार्टी को तोड़ते हैं वो हमेशा डर में रहते हैं कि उनकी पार्टी भी टूट सकती है। नीतीश कुमार ने दूसरे की पार्टी को तोड़ा, अब उन्हें अपनी पार्टी को टूटने का डर सता रहा। यही कारण है नीतीश कुमार अपने विधायकों, पार्टी नेताओं से लगातार मिल रहे। नीतीश कुमार का डर बता रहा, पार्टी में हो सकती है बड़ी टूट। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तमाम विधायकों, नेताओं को तलब किया, उनसे लगातार मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यह बिल्कुल सच है। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच नीतीश कुमार इसलिए मिल रहे क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी उनका साथ छोड़ सकते हैं? बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी लगातार पिछले कई महीनों से दावा कर रही है, जेडीयू के कई सांसद, विधायक उनके संपर्क में हैं। जेडीयू के नेताओं को इस बात का आभास भी हो चुका है कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। नीतीश कुमार खुले मन से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। 2025 विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अपने पिता का अपमान अब तक नहीं भूल पाए चिराग। पूरा देश जानता है, एक दौर था जब रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन तभी पार्टी को तोड़ दिया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी के कई विधायक नीतीश का समर्थन करते हैं और फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो जाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया, रामविलास पासवान का राजनीतिक कद छोटा कर दिया। रामविलास पासवान दलितों के नेता न बन पाए, इसलिए दलित समाज को दलित महादलित में बांट दिया। पासवान को छोड़कर सभी को महादलित बना दिया। पासवान के देहांत के बाद भी नीतीश कुमार का व्यवहार ठीक नहीं रहा। चिराग पासवान रह रहकर इस बात का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया, उनको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के बाद चिराग पासवान इतिहास को दोहराना चाहते हैं। चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया, कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यह तो देखने वाली बात होगी, कितने विधायक टूटकर चिराग के साथ आते हैं, या फिर जेडीयू टूटती भी है या नीतीश कुमार उसे संभाल लेते हैं।